राजा राम तो जय श्री राम की उद्घोष के साथ रामलला का स्वागत करिए। और मेरे साथ मौजूद है शैलेश लोधा, जाने माने कवि और कलाकार। मेरे साथ चिदानंद स्वामी जी हैं, आपका भी अभिनंदन है। आप सबको मेरी राम राम, आप दोनों को मेरी राम राम। तो शुरुआत शैलेश भाई के अनुरोध पे मैं चिदानंद जी से शुरुआत कर रहा हूं। चिदानंद जी, आज जब रामलला विराजमान हो रहे थे, मैं अगर आपसे ये सवाल पूछूं मन में क्या भाव था, तो ये मेरी त्रुटि होगी। आप क्या कहना चाहते हैं? मैं तो जब सुन रहा था, देख रहा था, दर्शन कर रहा था, केवल आंखों की पलकें नहीं बल्कि दिल की पलकें भी गीली हो उठी थी। बड़े भावुक क्षण, और उससे भी ज्यादा भावुकता प्रदान करने वाला था आज के हिंदू हृदय सम्राट, ऊर्जावान कर्मयोगी, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय, दोनों हाथ उठा के जय श्री राम, जय श्री राम, भारत माता की जय, वंदे वंदे। ये जो आज माहौल है, भारत के ऊर्जावान जी अब अपनी बात को बोलिए। भारत के ऊर्जावान प्रधानमंत्री जी ने इसी माहौल को बदला है और इसी माहौल ने पूरे मुल्क को बदला है। उन्होंने दिलों को बदला है और अब दुनिया बदलने की तैयारी है। और उसकी शुरुआत उन्होंने अयोध्या से की है और इस बात से की है कि आज समाज को, जो समाज में उस सनातन के लिए, उस भगवान श्री राम के लिए जी, हमारी संस्कृति के लिए जो दूसरे विचारों को करते हैं, उन्होंने इशारा किया कि आज हमारे देश में एक तो वो विचार है जो भारत के ऊर्जावान प्रधानमंत्री जी ने दिया, और एक वो विचार है जहां पर निमंत्रण मिलने के बाद भी लोगों ने उसको नकार दिया। क्यों? ये सोच का संकट है। ये सोच का संकट है। आपने बड़ी बड़ी बात बोली है, सोच का संकट है। मेरे साथ शैलेश लोधा है, पब्लिक आपको सुनना चाह रही है जी। और शैलेश भाई सबसे पहले तो आपको मेरा आभार कि आपने हमारा न्योता स्वीकार किया आज, क्योंकि आजकल न्योता अस्वीकार करने का भी दौर चल रहा है। तो आपने हमारा न्योता स्वीकार किया यहाँ पर। देखिए, न्योता अस्वीकार वो करते हैं जो दुर्भाग्यशाली होते हैं जी। बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और यहाँ वही आ पाता है जिन्हें राम बुलाता है। लेकिन अंत में तो राम सभी को बुला लेते हैं। देखिए, अंत में भले ही राम सभी को बुलाते ही हैं, क्योंकि अंतिम सत्य ही राम नाम सत्य है। लेकिन वो लोग जो यहाँ का निमंत्रण आने के बाद ठुकरा दें, ऐसे लोगों पे दया आती है। ऐसे लोगों पे क्रोध नहीं आता, दया आती है। इस धरती पे पैदा होके, जिनके जीवन में उनके नामकरण से लेके जब तक वो संसार छोड़ेंगे तब तक राम है। और आप राम के बुलाने पे अगर नहीं आ रहे, राम आदि भी हैं, राम अनंत भी। जो मैंने हमेशा कहा है कि राम भाव है, प्रभाव है, मर्यादा का स्वभाव है। राम इस धरती पर विष्णु का प्रादुर्भाव है। राम सिर्फ नहीं एक शब्द है, राम सिर्फ नहीं एक शब्द है, राम अतीत, राम वर्तमान और राम ही प्रारब्ध है। तो राम के बिना कुछ है ही नहीं। और वो दुर्भाग्यशाली लोग जो नहीं आते, उन्हें राम जाने। आज आप भी थे जी। काफी सारे संत महात्मा थे जो मुझे लगता है कि सबसे बड़े सेलिब्रिटी हैं इस देश के, संत महात्मा जी। और हमारे साथ बाकी भी सेलिब्रिटी थे। लोग तो वो हैं जिनके चेहरों पे मेकअप की चमक है जी। ये संत वो लोग हैं जिनकी आत्माओं की चमक है। तालियां इस बात पे। और शैलेश भाई, मैंने आज अनुपम खेर के आंखों में आंसू देखे। मनोज जोशी मेरे साथ थे, उनकी आंखों में आंसू देखे। वो तस्वीर मैं दिखाना चाहूंगा। मनोज जोशी बैठे हुए हैं, मधुर भंडारकर रो रहे हैं। मतलब ये सब लोग जो थे, इनकी आंखों में आंसू थे। देश में इस समय आतिशबाजी हो रही है। आपकी भावना क्या थी जब रामलला विराजमान हुए? मैं डबल माइक लगा देता हूँ आपके पास। नहीं, मैं डबल की कोई जरूरत नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूँ, मेरी क्या, वहां जितने लोग होंगे ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो क्षण जब आए और आपकी आंखों से आंसू न निकले। लेकिन हमारे आंसू खुशी के थे,
हमारे आंसू संतुष्टि के थे, हमारे आंसू समर्पण के थे, हमारे आंसू भक्ति के थे, हमारे आंसू आस्था के थे, हमारे आंसू विश्वास के थे, हमारे आंसू इस बात के थे कि 500 बरस बाद और इतने सालों बाद टेंट से निकल के इतनी बड़ी लड़ाई लड़के राम आज यहाँ पे उपस्थित है, इस बात के खुशी के आंसू थे। बहुत बहुत अच्छा। एक अभी भी आपकी आंखें भरी हुई हैं। मैं बिल्कुल भावुक हूँ, और भावुक क्यों न हूँ, ईश्वर ने वो क्षण हमें दिया। अमीश, मुझे बताइए 500 सालों बाद ये जो लोग यहाँ बैठे हैं, जो मुझे सुन रहे हैं, आपको सुन रहे हैं, हम बैठे हैं, चिदानंद जी यहाँ पे विराजे हुए हैं, और इस देश के 140 करोड़ लोग जो आज टीवी पे देख रहे थे, दुनिया के सबसे भाग्यशाली पीढ़ी अगर है तो हमारी है कि 500 साल बाद हमने ये दृश्य देखा। बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। लेकिन आज प्रधानमंत्री का संबोधन, आपने प्रधानमंत्री से कई बार मुलाकातें करी है, कई बार संबोधन किया है, इसके बारे में मैं चिदानंद जी और आप दोनों से, आपसे शैलेश जी जानना चाहूंगा। शैलेश भाई, पहले आपसे, प्रधानमंत्री के संबोधन को सुन के क्या लगा? क्योंकि आज मुझे किसी ने एक शब्द लाइन बोली कि स्वामी विवेकानंद याद आ गए। निश्चित तौर पर आज जब वो बोल रहे थे तब ऐसा लग रहा था कि एक प्रकाश प्रस्फुटित होता है। एक क्या बढ़िया लाइन उन्होंने बोली कि ये आग नहीं है, ऊर्जा है, ये ऊर्जा है, ये नई ऊर्जा है। और उन्होंने कहा कि ये विजय हमें विनय देगी, और विनीत होना बहुत जरूरी है। एक आपकी अगर इजाजत हो तो एक प्रसंग रामायण का मुझे याद आ गया कि जब मेघनाद और लक्ष्मण का युद्ध होने वाला था, और युद्ध क्योंकि धर्म युद्ध होते थे, रात को युद्ध नहीं होता था, सुबह, तो युद्ध के पहले लक्ष्मण जी ने सोचा कि मैं प्रभु श्री राम से पूछ लूं कि मेघनाद जो उसके पास तो अमोघ अस्त्र है, वो तो ब्रह्मास्त्र चला देगा, तो उससे मैं कैसे युद्ध करूं। सुबह का वक्त था, प्रभु के पास गए, प्रभु पूजा में थे, तो बजरंगबली ने कहा कि पूजा में, उन्होंने कहा कि मैं क्या करूं, तो उन्होंने कहा कि एक कोई भी पात्र लेके जाओ और सामने जो भी कोई पहला आदमी मिले उससे कुछ मांग लो। लक्ष्मण ने कहा ये क्या बात हुई, मैं क्या पूछ रहा हूँ, आप क्या दे रहे हो, कुछ भी मांग लो, जाओ। वो गए और सामने रावण का एक सैनिक आ रहा था कि भाई मुझे कुछ दे दे, तो उसने कुछ अन्न के दाने लक्ष्मण जी को दे दिए। अब और कोई वक्त होता तो लक्ष्मण जी क्रोधित, वो तो रावण के सैनिक को वहीं वध कर देते, लेकिन प्रभु श्री राम ने कहा था कि मुझे कुछ दे दे, अन्न दे दिए। युद्ध हुआ, मेघनाद ने उनपे अस्त्र छोड़ दिए, ब्रह्मास्त्र छोड़ा, तो जैसे अस्त्र उनकी तरफ आने लगे, लक्ष्मण जी ने उन्हें प्रणाम किया, तो वो अस्त्र वापस लौट गए। इन्होंने प्रभु श्री राम का नाम लेके तीर छोड़ा, मेघनाद अहंकार में हंसने लगा और अंत में मृत्यु को प्राप्त हो गया। जब लौटे तब उन्हें ध्यान आया कि मैंने पूछा था कि मुझे कुछ बता दे, उन्होंने मुझे मांगने भेज दिया। तो प्रभु श्री राम ने बजरंगबली को कहा कि मैंने इसलिए भेजा था कि मुझे मालूम है कि लक्ष्मण क्रोधित स्वभाव के हैं, उन्हें गुस्सा आता है, लेकिन जब किसी से कुछ मांगेंगे ना तो उसमें विनीत स्वभाव आएगा, विनय होगी। मेघनाद के अस्त्र जब सामने आए, उस विनय स्वभाव की वजह से उन्होंने हाथ जोड़ दिए, तो अस्त्र लौट गए। अगर मेरे तीर के सामने मेघनाद भी हाथ जोड़ देता तो शायद मैं उसकी जान बख्श देता। विजय विनय सिखाती है, विजय विनय सिखाती है। जब भी सफल हो, जब भी कुछ अच्छा हो, ये विनीत होना चाहिए। प्रधानमंत्री के भाषण की हम बात कर रहे थे, बैठिए शैलेश भाई, अब प्रधानमंत्री के हम भाषण की बात कर रहे थे। प्रधानमंत्री को सुन के आज कैसा लगा और क्या महसूस कर रहे थे? उनका जो संबोधन था उसको अगर आप अपने अंदाज में और अपनी भाषा में बोलेंगे चिदानंद।